खियावत दियावत गरीब आदमी मर दिन की रहिया हमारा भरपाई करे तो हम लोग हरियाए, हम लोग का खर्चा ले ले, हम लोग कतवा ले ले तो हम लोग हरियाए। और ये भी है कि जब मरेंगे तो उसी दुकान पर मरेंगे। और कोई कह दे कि 10 किलोमीटर आएगा ना तो एक कदम ऐसे नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। और हम कहीं हमारे धर्म में नहीं लिखा हुआ है, धार्मिक आप चले जाइए आसाम में, अरुणाचल में, तमाम देश के हिस्सों में, कश्मीर में, कहाँ ऐसा है कि नॉनवेज लोग नहीं खाते। बिहार में पंडित जी लोग भी खाते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए। प्रशासन तो मनमानी पे, उसे कोई लेना देना नहीं कि जनता क्या चाहती है। ऊपर एक नीरो बैठा अपने मन की धुन बजा रहा है और प्रशासन उसके धुन पे नाच रही है। वापस होगा नहीं होगा तो देखा जाएगा और लड़ा जाएगा, छोड़ थोड़ी देंगे इनको। आप हमला करते करते आप पेट पर हमला करने तक आ गए हैं, उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ से छुप कर चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ये देश लड़ना जानता है और लड़ेगा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता जी। आपको बता दें कि नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक व मिनी सदन में जिस तरह से एक फैसला सामने आया था कि मीट मछली की जो दुकानें हैं वो शहर के बाहर हो, इसे लेकर लगातार वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों की तरफ से, जो व्यापारी वर्ग है उनकी तरफ से भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि काफ़ी भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा है और हम यहाँ नगर निगम वाराणसी पे यहाँ पे मौजूद होकर यहाँ पे अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दिखाने आए हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पे क्या कह रही है, क्या मांगे आपको यहाँ पर आई हैं, आप क्या कह रहे हैं? यही तो मांगे आगे कि हम लोग दुकान न छोड़ दी पुराने पुल में, जहाँ हमने वही जरा सरकार बाहर फेंका तो हम लोग नहीं जाएंगे। हमने कहा मतलब सरकार हम लोग की नौकरी दे, नौकरी दे, हम लोग हमने बंद कर देवल जला दुकान। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, हमने मछरिया से खियावत दियावत गरीब आदमी मर दिन की रहिया। कहाँ से आ रही है, किस जगह से? पुराने पुल से। पुराने पुल दुकान लगला। यहाँ पर अभी आई है, बात हुई किसी से यहाँ अंदर? किसी प्रशासन से बात हुई अभी आपकी? किसी से भी बात नहीं बोला, सबका लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। मछली मीट की दुकानें जो है वो बाहर होने वाली है, कितनी दिक्कतें होंगी? आप बहुत दिक्कत होंगी, हम लोग को दिक्कत है होगी। खाने वालों को भी दिक्कत है दीदी। हाँ, खाने वालों की दिक्कत है, लेने जाने वालों की दिक्कत है, बेचने वालों की दिक्कत है। कहीं नहीं बिचाएगा तो सड़ जाएगा, तो फेंका जाएगा, तो क्या नगद में हमको देंगे? हमारा भरपाई करेंगे, हमारा भरपाई करे तो हम लोग हरियाए। हम लोग का खर्चा ले ले, हम लोग कतवा ले ले तो हम लोग हरियाए। और ये भी है कि जब मरेंगे तो उसी दुकान पर मरेंगे। और कोई कह दे कि 10 किलोमीटर आएगा ना तो एक कदम ऐसे नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। क्या लगता है आपको कि ये जो 6 महीने बाद भी हो रहा है कि ये शिफ्ट हो जाएगी अलग अलग जगह पे, क्या दिक्कतें आएंगी? आप बहुत दिक्कत है, हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत दिक्कत है। आप तो कह रहे हैं वही दिक्कत है, खाने वाले भी नहीं जाएंगे, मेरा गाहक जो बने वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। काफी लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना है? कहना यही है दीदी, जो इनका तुर्की फरमान आया है इसको वापस लेना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा संकट आएगा रोजगार का, क्योंकि हम लोगों के जो करीब में कस्टमर बने हुए हैं वो क्या 20 किलो 30 किलोमीटर दूर जाएंगे वो कस्टमर। तो इन लोगों को ऑनलाइन ब्रांड वालों को फ़ायदा पहुंचाना है, जिसकी वजह से हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। उजाड़ने की कोशिश मत करिए, रोजी रोटी पर प्रहार मत करिए। जहाँ तक आस्था और विकास की बात है, विकास करिए, मगर किसी की रोजी रोटी छीनकर विकास मत करिए। व्यापारियों को काफी नुकसान होने वाला है। नुकसान होगा दीदी, ये छोटा व्यापार है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। तो इसमें आप पैसा बड़े ऑनलाइन ब्रांड वाले को लाने के लिए ऐसा तुर्की फरमान ला रही हैं। तो विरोध कर रहे हैं आप लोग, लगातार देख रहे हैं। अभी बात हुई किसी से यहाँ प्रशासन? नगर आयुक्त साहब से बात हुई है, उन्होंने ज्ञापन हम लोगों का ले लिया और बोला है कि कार्यकारिणी में बात करके आप लोगों की बात रखेंगे, हम फिर आगे फैसला लेंगे। बात रखने के लिए बात हुई है? जी। तो कब तक ये प्रदर्शन चलेगा आप लोग? अभी इस पर विचार किया जाएगा, संगठन के सभी लोगों को विचार करने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। चलिए, और भी लोग उनसे बातचीत, क्या कहेंगे? आप लोग भी एक व्यापारी है और ये जो फैसला आया हुआ है मीट मछली की दुकानें बाहर करने की, कितना आप लोग पे असर? देखिए, मेरा नाम शेरू है, लल्लापुरा निवासी है, एक बार के विकलांग आदमी है। हमारा लल्लापुरा में दुकान है। अभी बताइए, एक तो विकलांग आदमी है और प्लस कहीं भी अगर दुकान मिलता है तो अगर जहाँ पे दुकान बनेगा कम से कम 1000 दुकान बनेगी तो कस्टमर कैसे जाएंगे? अगर 1000 कस्टमर जाएंगे तो लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, करेंगे क्या? तो कहने का मतलब यही है कि रोजी रोटी पर संकट है, बहुत ज़्यादा संकट है। हम लोग का मेन कारोबार यही है और कोई बिजनेस या धंधा है नहीं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। 15 किलोमीटर दूर अगर दुकान मिलेगा तो कारोबार कैसे करेगा आदमी? हम लोग का कहना यही है, सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को जीने खाने दें और हम लोग के लिए कुछ ऐसा करें कि जो शीशा लगा दें, पैक कर दें, दुकान दिखनी नहीं चाहिए, एकदम दुकान ढाक के बेचें, मंदिर से 3 किलोमीटर दूर बेचें, बस यही कहना है।
यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तख्तियाँ हैं वो लिए हुए हैं और प्रशासन की और लगातार आपको उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथ में तख्तियाँ लिए हैं और तख्तियों में साफ तौर पे लिखा है कि बनारस को बनारस रहने दो, अपना क्योटो मत बनाओ। यहाँ पे देखिए लगातार जो धरना प्रदर्शन नगर निगम के पास चल रहा है और मांस मछली की जो दुकानें हैं उन्हें शिफ्ट करने को लेकर बातें कही गई है। कहेंगे मैम हाथ में ये देखा गया है, आप ये तख्तियाँ लिए, क्या कहेंगे इसे लेकर? ये जो फैसला है ना कि नॉनवेज खाने वाली इस देश की 80% 90% जनता है और बनारस में इतने सारे पर्यटक आते हैं, होटल्स हैं और सारे लोगों का जो लोकल लोग भी हैं उसमें 40% आबादी है जो मुस्लिम है, तमाम ज़्यादातर 80% हिंदू भी खाते हैं। आप किसी के खाने पीने पे कैसे रोक लगा सकते हैं कि आप ये मत खाओ, आप वो मत खाओ और आप शहर के बाहर जाकर खरीद के लाकर खाओ? ये तो बहुत अत्याचार है ना। लोगों की पहनने ओढ़ने खाने पीने बाहर निकलने हर चीज़ पे सरकार का कंट्रोल रहेगा और फिर ये जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? लाखों हजारों लोग परिवार पलते हैं, लाखों लोगों का जीविका जुड़ी हुई है। आप ऐसे फरमान जारी करेंगे और केवल एक बनारस नहीं है, काशी नहीं है, जितने तीर्थ होंगे हर जगह से आप उनको बाहर करेंगे तो कैसे चलेगा? और हम कहीं हमारे धर्म में नहीं लिखा हुआ है, धार्मिक आप चले जाइए आसाम में, अरुणाचल में, तमाम देश के हिस्सों में, कश्मीर में, कहाँ ऐसा है कि नॉनवेज लोग नहीं खाते? बिहार में पंडित जी लोग भी खाते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये करना गलत है और इसके खिलाफ जो है वो लोग लड़ रहे हैं जो मीट और मछली के कारोबार में लगे हुए हैं। एक मलाह कम्युनिटी पूरी की पूरी उसमें लगी हुई है, तमाम दूसरे लोग हैं जो परंपरागत रूप से ये काम करते हैं, उन सबकी रोजी रोटी का सवाल है। तो ये इस तरह के तुगलकी फरमान ना जारी करें, यही कहना है। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग हाथों में तख्तियाँ लिए हुए, ये देखिए दोनों हाथों में इन्होंने लिया हुआ, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? नाम दिवाकर है हमारा। आज आपके हाथों में तख्तियाँ देखने को मिल रही है और साफ तौर पे लिखा हुआ है इस पे मीट मछली को जो विरोध हो रहा है, दुकानें शिफ्ट ना हो, उसे लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मतलब 250 मीटर से शुरू होकर अब आप 25 किलोमीटर बाहर ले गए। आपने अब मुर्गा मछली जैसे छोटे व्यापारों को भी अंडा खाना बंद करा रहे हैं। ये एक तरीके से आप बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में, आप चाहते हैं कि शोरूमों में बिके, ऑनलाइन डिलीवरी हो और घरों को जाए। ये बहुत पुराना मॉडल है। भाजपा जब भी आती है तो छोटे व्यापारों को हमला करती है और बड़े व्यापार जहाँ से पूंजी अच्छे से इकट्ठा कर पाए उन लोगों को इंस्टॉल करती है। आपका नाम क्या होगा? नाम दिवाकर है। आप व्यापारी हैं? नहीं, मैं छात्र था, अब तो पूर्व छात्र हूँ। राजेश जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं, हमारे छात्र नेता हैं, इन्हीं के बुलाने पर हम सारे लोग निकले हैं। लगातार देखा जा रहा है वाराणसी में इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मीट मछली की दुकानों का जो फैसला लिया गया बाहर शिफ्ट करने का, उसे हटाने के लिए, क्या लगता है आप लोग ये फैसला वापस होगा? नहीं, मैं इसको सिर्फ मीट मछली से नहीं देखता। अब शुरू से काशी नाथ कॉरिडोर जब शुरू हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर, तभी तमाम लोगों के घर हटाए गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये चलता रहा, बहुत सारे लोगों ने उसमें, बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग हटाए गए, टांगे वाले हटाए गए, सर्व सेवा संघ तोड़ा गया। तो प्रशासन तो मनमानी पे, उसे कोई लेना देना नहीं कि जनता क्या चाहती है। ऊपर एक नीरो बैठा अपने मन की धुन बजा रहा है और प्रशासन उसके धुन पे नाच रही है। वापस होगा नहीं होगा तो देखा जाएगा और लड़ा जाएगा, छोड़ थोड़ी देंगे इनको। आप हमला करते करते आप अब पेट पर हमला करने तक आ गए हैं, उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ से छूट कर चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ये देश लड़ना जानता है और लड़ेगा। ठीक है, हमसे बात आपसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लोगों से बात किया है जो अभी यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए। काफ़ी NSUI से भी हैं यहाँ पर, बाकी जो महिलाएं जो भी थी, जो व्यापारी है यहाँ पर आए हुए हैं और अपना जो धरना प्रदर्शन है वो उन्होंने वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मीट मछली की दुकानें बाहर शिफ्ट हो रही हैं उस पर उनके व्यापार पे काफ़ी असर पड़ेगा। ऐसे बने रहिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ, पल पल का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।